हनुमान जी भगवान के अति प्रिय हैं। और इनके पास ही रहते हैं। इनकी इच्छा नहीं हो तो भगवान से मिला भी नहीं जा सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। एक गाना भी है कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, श्री राम न चले भगवान के बिना, हनुमान के बिना। तो ये है दोनों में सामंजस्य। इनका हनुमान जी का रोल रामावतार में भी है और कृष्ण अवतार में भी है। सारी दोनों में इनकी अहम भूमिका रही है। अब हनुमान जी के बारे में एक है कि अर्जुन जो थे सो पांडवों के श्रेष्ठ धनुर्धारी थे और इनकी भूमिका महाभारत की लड़ाई में सब बहुत अच्छी रही है। एक दिन वे सोच रहे थे कि इतना बड़ा पुल इतना दिन में बनाया गया, हम तो बाण से इसको बना सकते हैं। जहाँ उनको ये अहम हुआ, हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और हनुमान जी ने कहा कि बना सकते हो तो बना के दिखाओ। अर्जुन बनाया, पुल तो बन गया, लेकिन हनुमान जी उस पर एक पैर रखे, पुल ध्वस्त हो गया, टूट गया। उसके बाद से हनुमान जी ने कहा कि इतना दम भरते थे सो देखे उसमें अक्षौहिणी सेना पास की थी तो कुछ नहीं हुआ, और आपका बनाया हुआ पुल इतना कमज़ोर है। अर्जुन ने कहा कि अब मैं बनाता हूँ और आप चढ़िए, अगर टूट जाएगा तो हम यहीं पर समाधि ले लेंगे। और पुल बनाया, हनुमान जी रखे और पार कर गए। थोड़ी देर के बाद से भगवान कृष्ण आए, उनका पीठ लहूलुहान था। अर्जुन देखते ही कहा कि ये धृष्टता किसने की, उसको हम दंड देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये धृष्टता तुमने की। तुम जानते थे कि वो कौन है? वो हनुमान जी थे। और हमको ये भान हो गया था कि पुल तो टूट ही जाएगा, इसलिए हम पीठ के बल से अंदर से सहयोग कर रहे थे और इस तरह से किसी तरह से उनको पार कराया है। सो इस तरह बात बात में तुम इस तरह की कर देते हो कि हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। तो ये है एक उदाहरण कि हनुमान जी कैसे ये करते हैं। नंदी रथ जो है, महाभारत की लड़ाई ख़त्म हो गई है और भगवान कृष्ण रथ से उतर गए हैं। वो आदेश देते हैं कि अर्जुन जल्दी तुम भी उतरो। अर्जुन कहता है कि हमारे हाथ में गांडीव है, इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कहा कि अभी तक मैंने जो कहा सो तुम किए ना, जल्दी उतरो। जल्दी उतर गया। थोड़े देर में ही रथ जल के खाक हो गया। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये क्या? कहा कि तुम्हारे रथ से मैं उतर गया, और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी जो ऊपर विराजमान थे वो भी उतर गए, तो उस रथ को जलना ही था। हनुमान जी चूँकि ऊपर थे इसलिए उस पर कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाण कितने लगे थे, उसको तो उसी समय जल जाना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी के कारण बचा था। और हनुमान जी उतर गए, ये हमने देखा, इसलिए तुमको भी सचेत किया, अगर तुम रहते तो तुम भी जल जाते। तो ये है हनुमान जी का करिश्मा। आगे और भी एक से एक दृष्टांत है जिसको दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों के लिए भी होना चाहिए। रामेश्वरम पुल का निर्माण हो रहा है और एक गिलहरी क्या करती है कि आती है और पानी में अपने को भिगोती है, फिर बालू में लुट-पुट करती है और जो बालू के कण होते हैं उसको ले जाके जहाँ पुल बनता था वहाँ झाड़ के गिराती थी।
और ये क्रम उसका जारी था। अचानक पुल निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े पत्थर भी रखे जा रहे थे। हनुमान जी सजा रहे थे कि चींची की आवाज़ आई। भगवान ने कहा कि देखो कोई पत्थर के नीचे तो है नहीं। देखा गया तो वही गिलहरी थी। भगवान बड़े प्रेम से उस पर हाथ फेरे और उन्हीं के हाथ फेरने के कारण वो चिन्हित हो गई। इस तरह से पुल के निर्माण में सबका हाथ था, बड़े से बड़े लोगों का और छोटे से छोटे गिलहरी का। गिलहरी ने इतिहास रच दिया अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देके। तो सबके सहयोग से, बड़े बड़े लोगों को और छोटे छोटे सब के सहयोग से जो कार्य होता है वो प्रशंसनीय होता है और सफल होता है। इसी तरह से एक चिड़िया जो थी सो समुद्र से पानी लेके चोंच में और दूसरी जगह फेंकती थी। अन्य चिड़िया आई और बोली कि ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि समुद्र हमारा दुश्मन है और ये बदमाशी किया, हमारे बच्चों को छिपा लिया है, नहीं दे रहा है। तो चिड़ियों ने कहा कि इस फेंकने से क्या फ़ायदा? चिड़िया ने कहा, नन्ही सी चिड़िया ने कहा कि तुम लोगों को साथ देना है तो साथ दो और नहीं तो बकवास मत करो, जाओ हमारे काम में अवरुद्ध मत करो। और वो अकेले प्रयत्नशील रही। इसी तरह से कुछ लोग साथ देते, कुछ लोग कुछ कह के चले जाते। अंत में गरुड़ जी भी आए। गरुड़ जी भगवान के वाहक हैं और पक्षियों में श्रेष्ठ हैं और काफ़ी ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये कर रही हो? तो बताई कि ऐसा ऐसा समुद्र किया है। गरुड़ जी ने डांटा समुद्र को और कहा कि इसके बच्चों को लौटा दो। समुद्र भी डर गया और बच्चों को लौटा दिया। इस दोनों कहानी से यही उपदेश मिलता है कि काम करते जाइए, बड़ा और छोटा काम नहीं होता है, सब अपने अपने अनुसार करते हैं। और जब इसी तरह की भावना रहती है तो एक अच्छा माहौल बनता है और इसमें सफलता मिलती है। एक छोटी सी कहानी और देना चाहेंगे कि इसी तरह से जंगल में आग लगा हुआ था। एक से एक मशीनरी जो है सो उस आग को बुझाने में लगे थे। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके जाती थी और उस आग में से दूर से ही फेंक के चली आती थी। अनवरत लगी थी। तो एक आदमी ने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो कहा कि आग बुझा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे थोड़े से प्रयास से क्या फ़र्क पड़ता है? तो चिड़िया ने कहा कि जब आग बुझाने वाले का लिस्ट बनेगा और नाम अंकित होगा तो मेरा भी नाम रहेगा। कितनी बड़ी चीज़ बोल गई। इसी तरह से अपना काम सुचारू रूप से और निरंतर, कहता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। काम करते रहिए और अनवरत रुकिए नहीं तो सफलता मिलेगी। तो आज बस इतना ही। फिर आगे के क्रम में हनुमान जी के और अच्छे अच्छे कारनामे जो है वो रखे जाएंगे। धन्यवाद। जय सीताराम।